अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुशताक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स। वही कोर्स हम अपने इदारे में करवा रहे हैं और इस कोर्स में हम क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आगे कवर होने वाली हैं, कौन सी गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो लेक्चर नंबर 1 देखिएगा और रिकमेंडेड यही है कि लेक्चर नंबर 1 से ऑनवर्ड आप तमाम लेक्चर्स को देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे लैंड हुए हैं तो रिकमेंडेड है कि आप तमाम लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपको इल्म हो सके कि हमने क्या-क्या कवर कर लिया है और आज जिस स्टेज पे हम हैं, इस स्टेज पे हम कैसे पहुँचे हैं और ये काम जो करने वाले हैं ये एक्चुअली है क्या? तो इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बेहतर होगा कि आप गुज़िश्ता लेक्चर्स को देख लीजिए। और अगर आप हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं, आपके इल्म में इज़ाफ़ा हो रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है कि हम अपनी वेबसाइट जो हमने इस कोर्स के दौरान डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उसको बिल्ड किया, सारे पेजेस बना लिए। कौन-कौन से पेजेस बनाने थे, लर्न कर चुके हैं, इसलिए रेफ़र करता है गुज़िश्ता लेक्चर। प्लगइन्स इंस्टॉल किए, साइट को डिज़ाइन किया, प्लगइन्स का भी लेक्चर था, वो भी हमने कवर किया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब हमें लगा कि अब हमारी साइट तमाम स्टेजेस को कवर कर चुकी है, होम पेज से लेकर कॉन्टैक्ट पेज तक, जो स्ट्रक्चर था, ब्लॉग्स थे, सब कुछ हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हमने ऑन पेज एसईओ भी सीखी है गुज़िश्ता लेक्चर्स में। आर्टिकल राइट करना है, ब्लॉग राइटिंग करनी है तो उसके लिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद आर्टिकल लिखना है, तो वो सारे काम हमने कर लिए। ऑन पेज एसईओ का काम कर लिया और अगले आने वाले लेक्चर्स में आप सीख रहे होंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में कि ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। एक टेक्निकल एसईओ भी होती है। कुछ आज का लेक्चर थोड़ा-सा टेक्निकल है, लिहाज़ा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये बहुत मुश्किल काम है थोड़ा-सा टेक्निकल, लेकिन इस वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ या एंड से थोड़ा-सा पहले बिटवीन में आपके साथ एक ऐसा फ़ॉर्मूला भी शेयर करूँगा कि आप इन चीज़ों को लर्न करके प्रैक्टिस करने के बजाय भी इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। हमने अपनी साइट को बिल्ड करने के बाद जैसे ये चेक किया था कि हम अपने कीवर्ड्स को किस स्टेज पे हैं, हमारी साइट की ट्रैफिक के स्टैट्स क्या हैं, हमने गूगल एनालिटिक्स और जो सर्च कंसोल है उसको भी लर्न किया। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी साइट की एक एस्पेक्ट होता है कि ये साइट कितनी देर में लोड हो रही है। जितना साइट का लोड टाइम बेहतर होगा उतनी ही उसकी एसईओ में इम्प्रूवमेंट होगी और सर्च इंजन उसको प्रेफर करेगा। इसकी एग्जांपल ले लीजिए तो 2 वेबसाइट्स हैं, एक आपकी और एक आपके दोस्त की वेबसाइट और दोनों पे क्वालिटी कंटेंट लगा हुआ है। सिर्फ़ आपका दोस्त इस वजह से विन कर सकता है कि उसकी पेज स्पीड ऑप्टिमाइज़्ड है। आपकी वेबसाइट लोड होने में फॉर एग्ज़ाम्पल 5-7 सेकंड का टाइम ले रही है और आपके दोस्त की वेबसाइट 3 सेकंड में लोड हो रही है। तो प्रेफ़रेंस किसको मिलेगी? बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आपका एक ये भी फैक्टर है कि आपकी कोई भी वेबसाइट है वो कितना टाइमली लोड होती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो असेस करना है कि हमारी वेबसाइट कितनी देर में लोड होती है और वेबसाइट से मुराद फ़िलहाल हम होम पेज करेंगे। आपके जितने भी पेजेस हैं, आपका ब्लॉग पेज, आपका कॉन्टैक्ट पेज, आपका राइट फॉर अस पेज, जितने पेजेस हैं इन सारे पेजेस को आपने वन बाय वन चेक करना है कि उसकी असेसमेंट क्या है। तो इसके असेसमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं मार्केट में और कुछ आपको ऑफ़र करते हैं 1 टाइम, 2 टाइम आपके साइट के स्टैट्स चेक करने की, लेकिन उसके बाद लाइक जीटी मैट्रिक्स फिर आपसे प्रो जो है अकाउंट का तकाज़ा किया जाता है ताकि आप इसको फर्दर यूज़ कर सकें। लेकिन एक ऐसा टूल भी मौजूद है जो गूगल का ही क्रिएट करता है और आप उससे अपनी वेबसाइट के स्टैट्स चेक कर सकेंगे, उसके लोडिंग परफॉर्मेंस, उसके इश्यूज़ कौन-कौन से हैं, ये सब वो ही बताएँगे। मज़े की बात जितनी दफ़ा मर्ज़ी यूज़ करें, फ्री है। एक और मज़े की बात कि सिर्फ़ प्रॉब्लम्स ही नहीं बताते, प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एडवाइस कर दिया जाता है। तो अगर आज के लेक्चर को, आज के इस जो हम टॉपिक को जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, लर्न करने वाले हैं, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे इस कोर्स में से सिर्फ़ इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके डेप्थ में जाते हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, आप
बहुत से लोगों के मसले मसाइल का हल जानना सीख गए हैं। फिर आप सिर्फ़ इसी सर्विस को भी सेल करना चाहें तो कर सकते हैं और सिर्फ़ इसी से ही अगर पैसे कमाना चाहें तो कमा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप अगर खुद से आउटरीच करना चाहें, अपनी आप लोगों की वेबसाइट्स को स्टैट्स चेक कीजिए, उनको ईमेल कीजिएगा कि आपकी वेबसाइट की असेसमेंट ये है, यहाँ पर ये इश्यू हैं जिसकी वजह से आप रैंकिंग फैक्टर में पीछे रह गए हैं। मैं आपकी इन स्टैट्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो क्या जो रिसीवर होगा उस ईमेल का उसको पता चलेगा कि ये ईमेल सिर्फ़ एक जनरल ईमेल नहीं है। ये ईमेल उसकी वेबसाइट को एड्रेस करते हुए, उसकी साइट के इश्यूज़ को बताते हुए की गई है। तो मुमकिना तौर पर अगर वो इंटरेस्टेड हुआ, आपसे बात करेगा और अगर वो स्पैम ईमेल गई, वो आपसे राब्ता करेगा, आपसे पूछेगा कि आप इसके लिए कितने चार्जेज़ लेंगे और कहीं न किसी पॉइंट पे आप दोनों की एग्रीमेंट होता है और आप ये सर्विस उसको दे के पैसे कमा सकते हैं। बाकी जो आपकी फ्रीलांसिंग मार्केट है, वो भी अवेलेबल है, आप उसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा, सिर्फ़ एक इस लेक्चर की बेस पे। तो हम आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने लर्न कर लिया कि लेक्चर में है क्या, करना क्या है और इम्पोर्टेंस उसकी क्या है। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि साइट का स्कोर चेक कैसे करना है। मैं फ़िलहाल अ, आपके सामने एक साइट ओपन करता हूँ, ये हमारी अपनी ही वेबसाइट है और इस वेबसाइट को मैंने इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। यूआरएल कॉपी करने के बाद गूगल पे चले जाइएगा और जाके सर्च कीजिएगा पेज स्पीड। गूगल पेज स्पीड सर्च कर लीजिएगा, तो ये आपके सामने जो यूआरएल आएगा ये गूगल का है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा, एक नया पेज ओपन होगा। इस पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल, अपने पेज का यूआरएल, आपका पेज का यूआरएल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, राइट फॉर अस भी हो सकता है, अबाउट अस भी हो सकता है और होम भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने होम को फिक्स करना है और उसके बाद स्टेज बाय स्टेज आपने अदर पेजेस को भी फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आते ही अपने यूआरएल को पेस्ट करना है, एनालाइज़ का बटन दबाना है। अब ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, असेसमेंट करेगा, असेसमेंट के बाद आपके साथ रिपोर्ट शेयर करेगा कि मसले हैं या नहीं हैं। हैं तो कितने हैं, किस नौइयत के हैं और अगर हैं तो उसको फिक्स कैसे करना है। एडवाइसेज़ भी मिलने वाली हैं। ट्रेनिंग भी आपकी यही टूल करेगा, यहाँ से ही आप सीख जाएँगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पर देखने की बात है, रिज़ल्ट लोड हो चुके हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 टैब नज़र आ रहे हैं, उसने आपकी वेबसाइट के इस वक़्त होम पेज की बात कर रहा हूँ, होम पेज का यूआरएल हमने दिया, उसने उसको मोबाइल पे भी चेक किया और डेस्कटॉप पे भी चेक किया। मोबाइल पे उसने कुछ रिज़ल्ट शो किए हैं, उसको देखने के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा और एक स्कोर मिल गया है, इसको भी डिस्कस करते हैं। फर्दर डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ये कैसी दिखती होगी, इस पे क्या परफॉर्मेंस है, किस टाइम में लोड होती होगी, उसका क्या स्कोर मिला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आती है बात सबसे पहले ही जो हमारे सामने ऑप्शन नज़र आई है, कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स होते क्या हैं? तो हम पहले इसको लर्न कर लेते हैं। इसको लर्न करते-करते हमें बहुत सारे मसले वैसे ही समझ आ जाएँगे। तो साइट स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन ये हमारा लेक्चर का टॉपिक है और कोर वेब वाइटल्स होते क्या हैं? कोर वेब वाइटल्स ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी मदद से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है और ये यूजुअली 3 हैं बट इस वक़्त कुछ अपडेट्स होने के बाद ये 5 वेब वाइटल्स हैं जिनकी मदद से आपकी साइट की स्पीड को, परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है और वो कौन-कौन से हैं? ये अभी आपको गूगल पे भी नज़र आ रहे थे और यहाँ पे भी मैंने इसको लिखा है तहरीर की आपके लिए ताकि आप इन सबको एक साथ में देख सकें। लार्जेस्ट कंटेंट पेंटफुल, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट एंड टाइम टू फर्स्ट बाइट। ये केवल 5 टर्म्स हैं। आप थोड़ा-सा मुश्किल नाम है, परेशान नहीं होना। मैंने आपसे कहा था परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन कोई ना कोई डिस्कवर कर लेंगे ईज़ी-ईज़ी। लेकिन लर्न करना तो ज़रूरी है ना, पता तो चलना चाहिए ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले लार्जेस्ट कंटेंट पेनफुल क्या है कि लार्जेस्ट कंटेंट पेनफुल वो एलिमेंट है जो आपकी साइट पे सबसे बड़ा एलिमेंट जो विज़िबल एलिमेंट है और वो विज़िबल एलिमेंट क्या-क्या हो सकते हैं? इमेज भी हो सकता है, आपने इमेज लगाया है, बड़े साइज़ का है, टेक्स्ट का यूज़ किया है
हेडिंग का यूज़ किया है, आपने टेक्स्ट हेडिंग जो पी टैग होता है आपका, या आपने टेक्स्ट एडिटर जो एलिमेंटर में बनाई है साइड, उसमें यूज़ किया है, और आपने फ़ॉन्ट का साइज़ इतना बड़ा रखा हुआ है कि वो बड़ा एक एलिमेंट नज़र आ रहा है, स्क्रीन का हिस्सा काफ़ी कवर कर रहा है, और उसको लोड होने में डेफ़िनेटली टाइम भी वैसे ही लगेगा। तो आपका सबसे पहले साइट का इशू ये होगा कि आपके एलसीपी हो सकता है, मुमकिन तौर पर अगर आपने अच्छे से साइट बिल्ड की है, तो मुमकिन तौर पर आपका एलसीपी का इशू ही ना हो। अब एलसीपी का स्कोर कैसे डिफाइन करता है, वो बताते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसका स्कोर कितना होना चाहिए। आपका इमेजेस, जैसे मैंने बताया, आपकी जो हेडिंग्स हैं H1, H2, H3 एंड सो ऑन H6 तक, और आपका जो पी टैग है, आपका टेक्स्ट एडिटर है, जो एलिमेंटर से आप ड्रॉप करते हैं, ये मेनली एलसीपी को अफेक्ट करते हैं। अब इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर आप करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब जिस साइज़ का एरिया आपने डिफाइन किया है, वहाँ पे इमेज जो लगना था, उस जगह पे इमेज की ज़रूरत थी, फॉर एग्जांपल 400 बाय 800 पिक्सल, फॉर एग्जांपल, लेकिन वहाँ पर इमेज लगा हुआ है 2500 पिक्सल का, तो वो तो ज़्यादती है, और ये आपकी साइट को लोड करने में एक इस वजह से भी टाइम लगेगा कि उसका साइज़ बड़ा होगा, साइज़ ऑन डिस्क वाला साइज़ एमबीज़ में, तो वो भी इंक्रीज़्ड होगा, तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, एलसीपी की परफॉर्मेंस का जो गूगल बेंचमार्क बताती है, वो कहती है कि अगर आपके जो ये कंटेंट है, कोई भी एलिमेंट है, वो अगर 2.5 सेकंड से पहले के 2.5 सेकंड के अंदर वो लोड हो जाता है, तो वो गुड है, और अगर 2.5 से 4 सेकंड पे जाता है, तो वो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अगर 4 सेकंड से अबव होता है, तो पुअर है। तो ये एलसीपी का हमने लर्न कर लिया। नेक्स्ट इसमें और क्या है, ऑप्टिमाइज़ करना कैसे, अगर ऐसा इश्यू हमारी साइट पे आता है, और भी वो स्टैट्स वहाँ पे नज़र आ रहे थे, और स्टैट्स को भी जाके इंशाल्लाह हम दोबारा से जाते हैं पेज इनसाइट्स पे, और इन सारी चीज़ों को वहाँ पर देखेंगे, और अपनी साइट के पेजेस की असेसमेंट भी करेंगे। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? आप अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करें। इमेज की ऑप्टिमाइज़ेशन से मुराद, एक तो मैंने ये बता दिया कि आप ये काम कर लीजिए कि जिस ब्लॉक में आपने इमेज को प्लेस करना है, उस जगह की रिक्वायरमेंट क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए, और उसी के साइज़ का इमेज आप कैनवा से या कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से आप उसको कन्वर्ट करके लेकर आएँ। दूसरा, आप ये कीजिएगा, पीएनजी वगैरह का यूज़ मत कीजिएगा। एसवीजी प्रेफर्ड है, और अदरवाइज़ एसवीजी नहीं है, तो फिर आप उसको जेपीजी यूज़ कर लीजिएगा, और अगर वो ट्रांसपेरेंट है, तो फिर एसवीजी और आप पीएनजी कर सकते हैं, बट पीएनजी को भी कंप्रेशन दी जा सकती है, कंप्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा आप वेबपी का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, और आप साथ में एक ऐसे प्लगइन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मश लाइक, और जो आपके इमेजेस को कंप्रेशन ऑटो कर देते हैं। आपने अगर 300 केबी का इमेज अगर प्लेस कर दिया है, तो उसको लॉसलेस कंप्रेशन के तहत, कि उसका क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो, उसको कंप्रेशन मिल जाता है, तो वो बैक एंड पे प्रोसेसिंग कर रहा होता है। लाइक नेक्स्ट, आप अपनी जो रेंडर ब्लॉकिंग के रिसोर्सेज हैं, और रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज क्या हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इसको हम क्विकली बस देख लेते हैं कि आप कोई भी अपने एलिमेंट जो एलिमेंटर में आपने बनाए हैं, उन एलिमेंट को आप डिज़ाइन करते हैं, आप उसका कलर डिफाइन करते हैं कि इसका हेडिंग का या पैराग्राफ का ये कलर होगा, और ये जब लोड होगा पेज, तो ये लेफ्ट से मूव करता हुआ आएगा, पेज जो इमेज है वो नीचे से लोड होता हुआ आएगा, बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो बूम बूम करेगा, मूव करेगा, श्रिंक करेगा, ज़ूम आउट हो जाएगा। तो इस टाइप के इफ़ेक्ट्स जो आप लगाते हैं, ये आप सीएसएस, आप तो डेफ़िनेटली बस ऑप्शंस को डिस्कवर कर रहे होते हैं उस अप्लाई किया के एलिमेंटर में, बट इसके बैकएंड पे इसकी कोडिंग चल रही होती है, और वो जितनी ज़्यादा आप कोडिंग यूज़ कर रहे होते हैं, उतनी ज़्यादा सीएसएस के आप क्लासेस वगैरह और सीएसएस के आप फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जब बटन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे इंटरैक्ट किया जा सके जावास्क्रिप्ट में, तो वो भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस और सीएसएस के, ये सारे इनका एक्सेसिव यूज़ होने की वजह से आपकी साइट की स्पीड मुतासिर हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि जितना गैर ज़रूरी जावास्क्रिप्ट, इनकी जो बटन हैं, कॉल टू एक्शंस हो गए, या आपके जो स्टाइलिंग है, उसको अवॉइड कर सकते हैं, उतना कीजिए। और दूसरी ऑप्शन भी है कि आप इसको डेफ़र भी कर सकते हैं। डेफ़र से मुराद है, तो ऐसे प्लगइन्स मौजूद हैं जो आपके इन रिसोर्सेज़ को डेफ़र कर देंगे, लाइक डब्ल्यूपी रॉकेट है, और नेट्रो पैक है। ये इन रिसोर्सेज़ को डेफ़र कर देते हैं, जब तक ये रिक्वायर्ड नहीं है यूज़र को, तब तक ये लोड नहीं होंगे। और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है।
जिसको भी यहाँ पे मेंशन इसलिए किया गया कि स्किप ना हो जाए। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है कि ऐसे यूज़र आपकी वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने होस्टिंगर से बाय किया और सर्वर आपका यूएसए में है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको पाकिस्तान में कोई यूज़र एक्सेस करता है, उसको बांग्लादेश में एक्सेस करता है, उसको साउथ अफ्रीका से कोई एक्सेस करता है। जितना उसका फिज़िकल डिस्टेंस होगा सर्वर से, तो उसको जो लेटेंसी मिलेगी, डिले, जितना डिले होगा, तो वो तो आपका टाइम जितना डाटा को ट्रैवल करने में लग रहा है, वो तो आपको लोड करने में लगेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लाउडफ्लेयर जैसी सर्विसेज मौजूद हैं, जो आपको फ्री में ये सर्विस दे देती हैं कि आप अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर के सेटअप पे ले जाके आप अपनी वेबसाइट का मल्टीपल सर्वर्स जो उनके अवेलेबल हैं, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि क्लाउडफ्लेयर के कहाँ-कहाँ पर सर्वर्स मौजूद हैं, वहाँ पर आपकी वेबसाइट का समझ लीजिएगा क्लोन बन जाएगा, डाटा मौजूद होगा। अब अगर आपकी वेबसाइट पाकिस्तान में है और वहाँ से इंडिया से किसी ने इसको रिक्वेस्ट करनी थी, तो इंडिया का जो सर्वर नियरेस्ट होगा, इंडिया के अंदर भी सर्वर होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी सर्वर होंगे, तो जो नियरेस्ट सर्वर होगा वो उसको एक्सेस दे रहा होगा, तो वो जो लेटेंसी है, जो टाइम का डिले है, उसको बायपास किया जा सकेगा, मिनिमाइज़ किया जा सकेगा। और सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है, अच्छी होस्टिंग वगैरह अगर आपके पास है, तो वो बेटर रिस्पॉन्स टाइम दे सकता है और अच्छी सर्विस, अगर जो आपने प्लान लिया होगा होस्टिंगर का या किसी भी सर्विस का, तो उसके प्लान को अपग्रेड करने से भी बेहतर हो सकता है और पूरी की पूरी इंटायर सर्विस को भी चेंज करने से ये हो सकता है, पर ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि इसको कैसे इंप्रूव करना है। नेक्स्ट, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट। इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे ये वो मैट्रिक्स है जो मेजर करता है कि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट के किसी पेज के ऊपर किसी बटन पे क्लिक करता है, तो जो नेक्स्ट आने वाली स्क्रीन है, उसको कितना टाइम लगता है, उस सेक्शन को परफ़ॉर्म होने में कितना टाइम लगता है। अब समटाइम्स आपने अपनी वेबसाइट या किसी की वेबसाइट को विज़िट किया होगा, जो शायद प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ ना हो, तो आपने देखा है कि बटन पे क्लिक किया और आप वेटिंग पे हैं कि कब जाके मुझे मेरा मतलूबा नताइज मिले। नेक्स्ट स्क्रीन जो पेज है, जो मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ, और आइडियल क्या होना चाहिए? गुड है कि अगर वो 200 मिलीसेकंड से कम हो, और 200 मिलीसेकंड से 500 मिलीसेकंड तक हो, तो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अगर 500 मिलीसेकंड से ज़्यादा ये टाइम होगा, तो ये पुअर है। तो हम ये कोर वेब वाइटल्स को डिटेल में लर्न कर रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। बहरहाल इसका समरी इंशाल्लाह एंड पे बयान ज़रूर करेंगे, और इसको इम्प्रूवमेंट के भी तकरीबन वही मेथड्स हैं, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, लर्न कर लीजिएगा, गूगल भी आपको गाइड करेगी। अगेन आपका जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस है, और अगर एलिमेंटर से साइड मारें, तो जितने ज़्यादा विजेट्स का आप इस्तेमाल करेंगे, तो उतना आपका पेज भी हैवी होता जाएगा, तो आप उसका भी इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा और ज़रूरत के तहत कीजिएगा। गैर ज़रूरी इस्तेमाल तो किसी भी चीज़ का बेहतर नहीं है। फास्टर वेब होस्टिंग होगी तो बेहतर हो जाएगा, और कैशिंग का भी इस्तेमाल करना चाहिए आपको। कैशिंग क्या है कि हमने अपने कोर्स में लाइट स्पीड कैशे का प्लगइन इंस्टॉल किया था। वो स्पीड का जो कैशे का प्लगइन है, वो क्या काम करता है, आपके साइट का जो इमेज है वो कैशे कर लेते हैं, और हर दफ़ा सर्वर को रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता, कैशे का इमेज आपको दिखा दिया जाता है। तो इससे भी आपकी साइट की स्पीड इम्प्रूव होती है, और आप इमेजेस और मीडिया को भी ऑप्टिमाइज़ कीजिए। ऑप्टिमाइज़ेशन इसकी स्मशिंग है, इसकी कन्वर्जन है, कंप्रेशन है, एंड फाइल फॉर्मेट है। तो ये सारे काम अगर आप कर लेते हैं, तो आपके इस तरह के इश्यूज़ फिक्स हो जाएँगे। नेक्स्ट, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये क्या है? समटाइम्स आपने अपनी वेबसाइट वगैरह कोई भी यूज़र एक्सपीरियंस आपको ऐसा हुआ हो कि आपने साइट लोड की है और आपके सामने बटन आया है, और आप बटन पे क्लिक करने लगे थे, तो वो बटन ऊपर या नीचे मूव हो गया। कोई एलिमेंट था, उसको आप पढ़ रहे थे, और पढ़ते-पढ़ते वो थोड़ा-सा नीचे मूव हो गया, और अब आपको दोबारा से देखना पड़ा कि मैंने कहाँ से छोड़ा था पढ़ना और मुझे अब कहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा एक्सपीरियंस लेआउट शिफ्ट का होता है। अब ये लेआउट शिफ्ट की समझ तो आ गई, अब ये इश्यू होता क्यों है, जिसको भी देख लेते हैं, उसको फिक्स कैसे करना है। एक तो बैड यूज़र एक्सपीरियंस होगा इससे, यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो गया कि वो रीडिंग करते-करते ही उसका रीडिंग डिस्टर्ब हो गई। क्लिक कर रहा था, क्लिक किसी और लिंक पे हो गया। तो ये बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। ये होता क्यों है? आपने कोई एलिमेंट डिफ़ाइन किया, और आपने उसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और एलिमेंट डिफ़ाइन किया होता है जो हैवी था, जो किसी वजह से भी लोड नहीं हुआ, और नीचे वाला सेक्शन लोड हो चुका है।
ऊपर वाला सेक्शन बाद में अगर लोड हुआ है तो क्या होगा, वो उसको शिफ्ट करेगा नीचे डाउनवर्ड। या आपने अपनी साइट पे गूगल एड्स लगाए हुए हैं और अगर ऐड लोड होने में टाइम ले रहा है तो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ आपका एलिमेंट। तो ये लेआउट का जो शिफ्ट है, इसको भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और इसके लिए स्कोर क्या है कि अगर ये जो लेआउट शिफ्ट है अगर वो 0.01 सेकंड है तो ये ठीक है, अदरवाइज इससे अलावा कोई भी लेआउट शिफ्ट है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब करेगा और आपके परफॉर्मेंस में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अगेन इसको इम्प्रूव फिक्स कैसे कर सकते हैं, आप अपने इमेजेस और मीडिया के साइजेस को फिक्स कीजिएगा और अपने जो डायनामिक कंटेंट है उसको आप लाइक पॉप अप एड्स वगैरह होते हैं उनको आप फिक्स कीजिएगा। और फ़ॉन्ट्स वगैरह कुछ होते हैं कि आपने उनको प्री लोड नहीं किया और वो क्या होता है, बड़े फ़ॉन्ट्स होते हैं, फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो गूगल फ़ॉन्ट्स नहीं होते हैं, आपने अपलोड खुद से किए होते हैं, उसको लोडिंग में जो टाइम लगता है वो भी आपके लेआउट को शिफ्ट करते हैं। और आपके दूसरे एड्स वगैरह अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके लिए रिज़र्व कर दें एक एरिया जहाँ पर उसने लोड होना है और वो ब्लैंक रहे, लोडिंग आ जाए बट वो आपके लेआउट को शिफ्ट मत करे। नेक्स्ट है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। अब फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट क्या है कि वो इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। आपका फर्स्ट एरिया ऑफ द वेबसाइट, उस पेज जो सबसे पहले लोड होना है, वो कैसा परफॉर्म करता है। आपकी पूरी वेबसाइट पे आपका उस खाली एक्सक्लूसिव पेज पे फॉर एग्जांपल 15 सेक्शंस हैं, 15 सेक्शन आप मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्या लोड होगा, आपका हीरो सेक्शन। और आपका हीरो सेक्शन की अगर बात कीजिए तो उस हीरो सेक्शन में जो जो एलिमेंट्स आपने दिखाए हैं वो कितना टाइम लेते हैं लोड होने में, दैट मैटर्स। और यूज़र को वहाँ से तसल्ली होगी कि हाँ जी, साइट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है और ये लोड हो गई है। बट बाकी नीचे के एलिमेंट्स वन बाय वन हो रहे होंगे, या हमने अगर लेज़ी लोड अप्लाई किया हुआ है तो वो टाइम टू टाइम जैसे-जैसे यूज़र स्क्रॉल करके रिक्वेस्ट करेगा उस वक़्त वो लोड हो जाएँगे। तो ये मैटर करता है। अब इसमें आप मेजर क्या-क्या होता है, अब आपकी वेबसाइट का हेडर, मैं हेडर पे भी बता रहा होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपने हेडर वो एलिमेंट है आपकी वेबसाइट का जो कि तमाम पेजेस पे अवेलेबल होता है। सेम इज़ लाइक फुटर। अब हेडर और फुटर में भी आप अपना लोगो प्लेस कर रहे होते हैं और अगर आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि लोगो का साइज़ क्या होना चाहिए और एक उसके पिक्सेल्स और उसका साइज़, फाइल साइज़, ये अगर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा तो आपके तमाम पेजेस, जितने भी पेजेस हैं वो सब मुतासर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका लोगो था 250 बाय 250 पिक्सल का, 250 बाय 250 पिक्सल, और इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं साइज़ में तो इसका साइज़ बनेगा फॉर एग्जांपल 25 केबी। लेकिन अगर आपका लोगो ही 2 एमबी का है, आपने 1 एमबी का लोगो लगाया हुआ है और वो फुटर पे भी है, तो इसका मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं, जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉग्स हैं, जैसे ही वो लोड हो रहे हैं तो हेडर का लोड उसके ऊपर मौजूद है। तो आपने इन चीज़ों को फिक्स करना है। आइडियल टाइम क्या है, 1.8 सेकंड और लेस। अगर इतने टाइम के अंदर आपका एफसीपी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट लोड हो जाता तो ये गुड है। अदरवाइज इट शुड बी इम्प्रूव्ड और इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिक्स करने के तरीक़ेकार क्या हैं? सेम तकरीबन तकरीबन ये सारी मिलते-जुलते चीज़ें जो हमने लर्न की हैं, रिपीटेड नहीं है, कोई एक और इम्प्रूव हो सकती है। जैसे लेज़ी लोड है, ये हमने कर लिया। लाइट वेट थीम, ये इसमें एक नई चीज़ देखने को मिली है। लाइट वेट थीम क्या है? अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी मेरी तो फैशन की वेबसाइट है, और आप जाके जब वर्डप्रेस में फैशन को सर्च करते हैं कीवर्ड को थीम्स में, तो आपको मल्टीपल थीम्स नज़र आ जाते हैं। आपको लगता है कि बस इसमें से ये थीम इंस्टॉल कर लेने से मेरे सारे मसले हल हो गए। बट आप कोई भी थीम यूज़ कर लेते हैं, वो आपकी 100% रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता। उसकी आप पिक्चर्स, उसकी स्टाइलिंग, उसके फ़ॉन्ट्स या उसके जो पैलेट है, कलर पैलेट, उससे मुतासिर होके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जब आप कस्टमाइज़ेशन उसकी देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसमें कस्टमाइज़ेशन की ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं है। दूसरा, आप उसके स्टैट्स को चेक कीजिएगा, उसकी हिस्ट्री देखिए, उसके डेवलपर्स को देखिएगा और उस थीम की क्रेडिबिलिटी को चेक कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि शायद वो थीम टॉप 50 में, टॉप 100 में भी नहीं आता होगा। तो फिर हमें चाहिए क्या कि हम कोई भी थीम यूज़ कर लें, बट लाइटर, जेनेट प्रेस इज़ वन ऑफ देम, हेलो एलिमेंटर,
एस्ट्रा, एस्ट्रा इज़ अवेलेबल और एस्ट्रा में आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि टेम्पलेट्स भी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एस्ट्रा इंस्टॉल कीजिए और तमाम जो भी आपने एलिमेंट उसमें लगाने हैं, आपको सिखा दिया गया है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनानी चाहिए। तो थीम का बहुत मेजर रोल है आपकी साइट की परफॉर्मेंस में। लास्ट इसकी जो टर्म है वो है टीटीएफबी, टाइम टू फर्स्ट बाइट। ये खाने वाला बाइट नहीं है, ये बाइट कंप्यूटर वाला बाइट है। और बाइट क्या होता है? बिट। अभी मज़ीद मैं दस में चला जाऊँगा। 8 बिट्स होंगी तो बाइट बनेगा, बाइट होगा तो फिर 1000 बाइट 1024 बाइट्स होंगी तो 1 किलोबाइट बनेगा। तो जो पहली बाइट है जब सर्वर को रिक्वेस्ट किया गया डाटा का तो वो कितना टाइम में उसने रिस्पॉन्ड किया, ये मैटर करता है। और ये हमने जान लिया इसकी डेफिनेशन कि ये क्या होता है। और नेक्स्ट है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इसमें डीएनएस का लुकअप हो सकता है, सर्वर का प्रोसेसिंग टाइम है और जो नेटवर्क की लेटेंसी है, लेटेंसी के लिए क्या करेंगे? अभी बताया था सीडीएन। और सर्वर प्रोसेसिंग टाइम है, ये सर्वर के इश्यूज आप खुद से तो फिक्स नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि आपको को प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर ये सर्वर का इशू हुआ तो हर चीज़ अपने को ताही हमने सर्वर पर नहीं डाल देनी कि इशू हमारा है, हमने वो साइट अच्छे से बिल्ड नहीं की, उसमें इश्यूज आ रहे तो हम कहेंगे ये सर्वर का इशू है। तो ऐसा नहीं करना। जी। अब टीटीएफ भी टाइम टू फर्स्ट बाइट इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर यूज़र को रिस्पॉन्स टाइम में लैग होगा, डिले होगा, तो हू कैन वेट? हू विल वेट? कौन वेट करेगा कि कभी ना कभी तो ये साइट लोड होगी तो मैं इसको देखूँगा। गया वो वक़्त जब इस तरह किया करते थे कि हम अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का एड्रेस ऐड करते थे, जब हम डायल अप करके नेटवर्क चलाते थे, तो बहुत टाइम लगता था, उस वक़्त सब्र भी था। लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है सबकी और हम सब चाहते हैं कि हमने जैसे ही एंटर किया या कमांड दी कि ये चीज़ लोड हो जाए, तो बस उसको क्विकली लोड होना चाहिए। नहीं होता, वापस जाते हैं किसी दूसरी साइट को धोखा देते हैं। और गूगल भी आपको इंडेक्स भी उसी रैंक पे करती है जहाँ पर आपकी साइट क्विकली लोड हो जाए। तो है ना इसकी इम्पोर्टेंस। और इसका आइडियल टाइम क्या है? 200 मिलीसेकंड के अंदर अगर आपकी साइट का टीटीएफबी स्कोर है तो वो गुड है, अदरवाइज इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? अगेन, कैशे फास्ट होस्टिंग आपकी होनी चाहिए। आप अपने जो सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम है और जो आपके जावास्क्रिप्ट वगैरह जो आपके कोड्स हैं बैकएंड पे, मतलब वो कोडिंग आपने नहीं की है, आप उसको मिनिफाई कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और अपने थीम्स, अपने प्लगइन्स को अपडेट कर सकते हैं। और उसमें पीएचपी का भी इस वक्त अगर 8 डाला है तो 8 और हायर वर्जन अगर इस पर आप कर लेते हैं तो ये बेटर परफॉर्म कर सकती है आपकी वेबसाइट। तो ये इस इफ़ेक्ट से जिनको हमने लर्न किया, जो एस्पेक्ट थे, ये सारी चीज़ें जिस वक़्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमने इनको डिटेल में लर्न कर लिया। अब यहाँ पर आपको स्कोर दे दिया जाएगा कि आपका स्कोर 33 मिलीसेकंड है, जो कि गुड है। यहाँ पर लेआउट शिफ्ट 0 मिला, यानी कि ये भी गुड है। जिनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो गुड है, जिनको रेड मिला है, वो ट्रबल है, उसको फिक्स करना है। और जिनको ऑरेंज मिल रहा है वो थोड़ा-सा लेस इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पर ग्रे नज़र आएगा इट मीन्स कि इट कुड बी इम्प्रूव्ड। अगर आप कर लेंगे तो ये नफ़ली स्वाब आपको मिल जाएगा, इसका बेहतर को फ़ायदा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको तमाम स्कोर्स वगैरह नज़र आ गए हैं। और कुछ जगहों पे अगर आपको भी एनए नज़र आ रहा है तो कोई भी इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से गूगल उसको मेजर ही नहीं कर पाया। तो आपको जिस भी वेबसाइट को अगर देखें, हम यहाँ पर एक और वेबसाइट है, इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर कोर वेब वाइटल का इशू दिखने में नहीं आ रहा इस वेबसाइट पे। और यहाँ पर स्कोर की बात करें, या हम वापस अपनी साइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्कोर दिखा रहे हैं, हम हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे स्कोर कितना मिला? 99। तमाम जो मेजरमेंट्स अभी उसने किए, उन मेजरमेंट्स को करने के बाद उसने 0 से 100 के दरमियान में एक स्कोर डिफाइन करना है। वो आपको दे देना है कि आपकी साइट को 100 में से इतने नंबर मिले हैं। तो इस साइट को, नेक्स्ट सॉल्यूशन को 100 में से 99 नंबर मिले हैं, इतने पॉइंट्स इसको मिल गए हैं। और अगर मोबाइल की बात की जाए, जैसे मोबाइल पे स्विच करता हूँ तो वो बताते हैं कि आपकी साइट के इस पेज को 100 में से 89 नंबर 89 पॉइंट्स मिले हैं। और उनका इशू अगर जो है
वो आ रहा है तो इसको एड्रेस करने के लिए इसको और स्क्रॉल कीजिएगा और इसमें क्या देखते हैं कि फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट अभी लर्न किया था। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है और उसमें आपको टाइम लगा 2.5 सेकंड। थोड़ा-सा अगर ये इम्प्रूव हो जाए तो ये ग्रीन में चला जाएगा। और आगे लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट इसमें 3.4 सेकंड है। इसको भी अगर 1 से 1.5 सेकंड ये भी नीचे आ जाएगा तो ये भी इम्प्रूव हो जाएगा, तो ये भी ग्रीन में आ जाएगा। और बाकी जो ब्लॉकिंग टाइम है, क लेआउट शिफ्ट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। स्पीड इंडेक्स आपको 2.7 सेकंड है, जो कि ओवरऑल गुड है। 89 की परफॉर्मेंस आपको मिल चुकी है। अब बाकी जो इश्यूज़ रह गए हैं, सोर्स स्कोर पूरा करने तक, 100% स्कोर तो शायद ना अचीव कर पाएँ हम एलिमेंटल की अपनी साइट के साथ, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि जितना ऊपर हो उतना बेहतर है। 70 से अबव आई गेस ये इसमें लिखा हुआ है 0 से 49 है आपकी साइट का स्कोर, तो वो रेड ज़ोन में है, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और 50 से 89 तक है, तो वो ऑरेंज में है, इसका मतलब है गुड है। और अगर 90 से अंडर है, तो वो बेस्ट है। तो ये आपने इसको अचीव करना है। अगर आप ग्रीन में रहते हैं, तो वैसे नो मीन्स कि आप 90 प्लस हैं। अब जो इश्यूज़ आ रहे हैं, इसके स्कोर में अचीव करने में, इसके परफॉर्मेंस में, वो यहाँ पर लिस्ट कर दिए जाते हैं डायग्नोस्टिक्स में कि लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट एलिमेंट, इस पे ड्रॉप कीजिए तो उसने आपको दिखा दिया कि इस एरिया में इसको इस एलसीपी इशू इसको फेस करना पड़ रहा है। इसको हम अपने पेज को एडिट करके फिक्स कर लेंगे। और साथ में ये देखिएगा, दिस इज़ द लार्जेस्ट कंटेंटफुल एलिमेंट पेंटेड विद द व्यू बोर्ड। आप यहाँ पे क्लिक करके इसी को ही लर्न कर लेंगे, ये क्या कहना चाह रहा है, एलसीपी क्या होता है। जो हमने लर्न किया है, इसको इन डेप्थ लर्न कीजिएगा, रिकमेंडेड है, ज़रूर लर्न कीजिए। और यहाँ पर उसका ये सारा स्कोर बता रहे हैं कि टीटीएफ स्कोर कितना था, लोड का डिले कितना आया, लोड टाइम कितना इस पे लगा। अब इसको अगर आप इसका इमेज बैकग्राउंड इमेज पे लगा हुआ है इस एरिया पे, इसको अगर हम देखें तो इस पे एक बैकग्राउंड इमेज भी है और उसका भी इशू हो सकता है। इसको डायग्नोस करके फिक्स करने के बाद आपका ये इशू भी फिक्स हो जाएगा। तो फिलहाल इस साइट पे एक ही इशू देखने में आया है और बाकी क्या है, अनयूज्ड सीएसएस जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनमें जो सीएसएस के एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं उसको रिड्यूस कर दें या उसको मिनिफाई कर दें, डेफर कर दें। अब ये काम कैसे हो सकता है इन कामों के लिए, अब मैं बताता हूँ आपको एक सॉल्यूशन। आप मुख्तलिफ साइट पे मुख्तलिफ इश्यूज़ होंगे, किसी का स्कोर अच्छा होगा और उसके मसले कम नोयत के होंगे, और लेकिन कुछ ना कुछ मसले हो सकते हैं। एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, इस वेबसाइट पे आ जाएँ। अब यहाँ पे देखिएगा, आप देख रहे हैं एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स, एलसीपी का इशू है, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस का इशू है, इमेजेस का भी इशू है। इमेजेस का इशू क्या है, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखिएगा ये इमेज लगा हुआ है। इस इमेज में भी आपको बताया जा रहा है, इसमें भी इशू है प्रॉपर्टीज़ का, इसमें भी इशू है, और ये 2 इमेजेस इसने हाइलाइट किए हैं। तो आपको इन इमेजेस को भी फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इशू है सर्व इमेज इन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट। आपकी पीएनजीज़ यूज़ होंगे, आप इसको क्लिक करके देखिएगा इसकी डिटेल क्या है। ये इमेजेस जो हैं ये आपके यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे नज़र आ जाएगी कि ये पीएनजी है, तो आप इसको जेपीजी में या वेबपी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आपको इशू फिक्स हो जाएगा और उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेहतर हो जाएगा। और अगर आप स्मश लाइक और टूल्स यूज़ कर लेते हैं तो वो इसको वेबपी में भी कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर देते हैं। कैशे का इशू है और अवॉइड सर्विंग लेगेसी जावास्क्रिप्ट है, रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट है और एक्सेसिव डॉम साइज़ है। अब डॉम साइज़ क्या होता है, इसको भी थोड़ा-सा लर्न कर लेते हैं। डॉम साइज़ रेफर्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट बैकएंड पे तो कोड है, दिख आपको रहा है कि आपने एलिमेंटर से एक एलिमेंट ड्रॉप कर दिया है, एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन के अंदर फिर फर्दर आपने कंटेनर्स ऐड किए हैं, हर कंटेनर के अंदर हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, सीटीए, बटन, इमेज, बैकग्राउंड पे इमेज, तो ये सारी चीज़ें मिला के ये सिर्फ एक सेक्शन की बात हो रही है। आपने मल्टीपल सेक्शंस बनाए हैं, इन मल्टीपल सेक्शंस के बनने के बाद जो आपका बैक एंड पे जो कोड बन रहा है, उसका जो ट्री बन रहा है, वो बड़ा लेंथी हो जाएगा और आपके ब्राउज़र को उसको एग्ज़ीक्यूट करने में भी टाइम लगेगा। तो जितना ज़्यादा आपका डॉम साइज़ एक्सेसिव होगा, लॉन्ग होगा, लेंथी होगा, उतना ही ज़्यादा उसको टाइम भी लगेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने डॉम साइज़ को मिनिमम रखना है। और लार्ज डॉम साइज़ जो आपकी साइट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है,
आपकी यूज़र के एक्सपीरियंस में मसला आ सकता है और लोड टाइम में भी प्रॉब्लम होएगा और आपकी साइट की परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो इसलिए आपको उनको फिक्स करना है। फिक्स ऐसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें अभी लर्न कर ली हैं, सेम वही चीज़ें रिपीट करनी। जो प्रैक्टिसेस अभी हमने लर्न की हैं, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो आपके तमाम तर मसाइल को हल कर देंगी। नेक्स्ट है पेज लोड की परफॉर्मेंस है, इंटरेक्टिविटी है, लार्ज डोम के एंड रिजल्ट कि आपकी डिलीट बाय इश्यूज आपको फेस करना पड़ेगा और ये आपकी टाइम टू फर्स्ट बाइट और इंटरेक्शन को भी डिस्टर्ब करेगा और आपके इससे कोर वेब वाइटल्स भी मुतासिर होंगे। और डॉम साइट्स को मैनेज कैसे करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे? इफ़ आपकी वेबसाइट एलिमेंटर में है, तो भी अगेन आप विजेट्स का मिनिमम यूज़ करें। मिनिमम मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हैं हम बनाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ हीरो सेक्शन बनाएँगे और कुछ नहीं इस पे डालेंगे। तो आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से बनाइएगा, बट एलिमेंट्स का जो यूसेज है वो एक्सेसिव नहीं करना। ढेर सारे विजेट्स आपने यूज़ कर लिए और आपकी सिंपल लेआउट हो जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें, डिफ़ाइन करें, इमेजेस और मीडिया को अच्छे से मैनेज करें और उसके साइज़ेज़, प्रॉपर्टी वगैरह और अननेसेसरी एलिमेंट्स को रिमूव कर दें। और ये भी देखिएगा कि कुछ आपकी वेबसाइट पे आपने इंटेंशनली या मे बी थीम के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ थीम्स पे आपको कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं, टेम्पलेट में भी होता है कि आपको दिख नहीं रहे हैं बट दे आर पार्ट ऑफ द पेज। तो आप अपने एलिमेंटर के स्ट्रक्चर में जाइएगा, वहाँ से जाके चेक कीजिएगा कौन-कौन से वहाँ पर कंटेनर्स मौजूद हैं जो कि आपके यूज़ में है और कौन से हैं जो आपके यूज़ में नहीं हैं। क्योंकि जब आप कुछ एलिमेंट हाइड कर देते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि ये हाइड कर दिया तो ये सिर्फ़ टैबलेट पे शो करना है। तो इस तरीके से आप अगर तीनों उस टेम्पलेट के तहत 3 सेक्शंस आपको मिले हैं, एक सिर्फ़ बना है डेस्कटॉप के लिए, एक आपके टैबलेट के लिए और एक मोबाइल के लिए। तो इस केस में क्या होगा, तीनों एक्चुअली लोड हो रहे हैं बस दिख नहीं रहे हैं। तो वो लोड तो है ना, तो इस चीज़ को भी आपने फिक्स करना है। और अगेन लाइटवेट थीम अगर आपका होगा तो वो आपको हेल्प करेगा साइट को भी लाइट रखने में। और वापस आते हैं अपनी इसी स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको ये जो भी इश्यूज़ है आप इसको डिस्कवर करते हैं, क्लिक करते हैं, इसकी डिटेल आपके सामने ओपन होती है। आप इसको ओपन करके इसकी डिटेल को लर्न करें और अपने मसलों को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद उसको फिक्स कर लें। फिक्स करने के बाद अब इनमें से बहुत सारे इश्यूज़ शायद आपको ऐसे भी लगे होंगे जैसे मिनीफाई या डेफर कर दें, सीएसएस को, जावास्क्रिप्ट को। तो चूँकि अब हम प्रोग्रामर्स नहीं हैं, तो हम कैसे इसको फिक्स करेंगे? आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड में प्लगइन एरिया में आ जाएँ, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कीजिएगा और कैसे करते हैं ये हम कर चुके हैं बट अब हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे आके आप सर्च कीजिएगा, डब्ल्यूपी रॉकेट वैसे आपको मिलेगा नहीं, वो इस पे अवेलेबल नहीं है फ्री में, उसको आपको बाय करना पड़ेगा। और बाय करना है तो 500 वाला, 300 वाला या फ्री वाला बाय मत कीजिएगा, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात कर ली हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप निट्रो पैक इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा अपने ईमेल एड्रेस के साथ या आपको शायद की वगैरह मिले इसकी, जो आपकी ईमेल एड्रेस पे आएगी, इसको एक्टिवेट कीजिएगा और ये अब आपकी साइट पे काम स्टार्ट कर देगा। जहाँ-जहाँ पर प्रॉब्लम इसके नज़र आते होंगे ये इनको फिक्स कर देगा, डेफर करना होगा, मिनीफाई करना होगा, लेज़ी लोड करना होगा, ये आपके काफ़ी इश्यूज़ सॉल्व कर देगा। और जब ये काम अपना कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आके दोबारा से अपनी साइट का स्कोर चेक कीजिएगा, तो आप देखिएगा वो इम्प्रूव हो चुका होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था आपकी एसईओ का, आपकी साइट का, जिसको आपने इग्नोर नहीं करना। और ये एक दफ़ा करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा आपने करना नहीं है, तो आप कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद अपनी साइट का स्कोर चेक करते रहिएगा कि कहीं पे कोई मसला तो नहीं आ गया। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव कीजिए, अगर वो ठीक है तो बेहतर है, लेकिन मॉनिटर करना ज़रूरी है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, इम्पोर्टेंट लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ भी आ गया होगा। नहीं आया तो सवाल कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब दिया जाएगा और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा और शायद थोड़े से परेशान भी होंगे, लेकिन मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया है। परेशान आपने नहीं होना, अब सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें हमें मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी और बाकी की जो टेक्निकल जो टर्म्स हमने बोली हैं, टेक्निकल जो काम कर रहे थे वो हम प्लगइन के थ्रू करवा लेंगे। हो गया आसान। अपनी साइट को फिक्स कीजिएगा और उसके बाद स्कोर ऑप्टिमल पोजीशन पे लेके आइएगा, जितना बेस्ट आप अचीव कर सकते हैं।
वो आपकी साइट की रैंकिंग पे मुतासिर होगा। अब लोग पूछते हैं कि सर जी साइट पे ये सारे ब्लॉग लगा दिए हैं, साइट जो है रैंक नहीं हो रही है। तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, कोई एक एस्पेक्ट नहीं है। आपकी कंटेंट क्वालिटी भी जहाँ पे हो सकती है, वहाँ पर आपकी साइट की स्पीड भी हो सकती है। उसको मौका ही नहीं मिलेगा रैंक होने का। वो इंडेक्सिंग में बहुत नीचे आ जाएगी। रैंक तो गूगल ने करना था। उसी ने जान लिया कि यहाँ पर कोर वेब वाइटर्स के इशू हैं, पेज स्पीड में इशू आएगा, यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा, तो वो उसको दिखाएगा ही नहीं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने नई चीज़ें काफ़ी सीखी होंगी और नई चीज़ें सीखी हैं और मज़ीद सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि टाइमली आपको पता चल सके कि नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। वो इजाज़त मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई-नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।